ସାର୍ଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍କସିପରେ ପଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सुंदर है आह्वान करता हूँ, धन्यवाद दिए। परमेश्वर आशीर्वाद करंतु होस्टमाज्ञा को धन्यवाद दिए। आज ये मीटिंग में प्रमोद दास को धन्यवाद दिए। उपस्थित प्रत्येक को मोर ख्रीष्ट नमस्कार और प्रेज द लॉर्ड जणाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आज्ञा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाल प्रेज महिमा हो करब रियल मिनिस्ट्री पुणी आसवा निमंते बहुत देथिबा सुजोग धन्यवाद दिए। आसंतु परमेश्वर उपस्थित महिमा करवा, तन गौरव करवा। हालेलुया, समस्त प्रार्थना करके मैं आज आराधना में प्रवेश कर चाहे। हालेलुया, धन्यवाद दूँ पिता परमेश्वर, बहुत तुम्हें सुंदर समय दी अच्छो, इतना मेरे समर्पित हो तुम उपस्थित ओल्हे आसो प्रत्येक मुँह प्रभु तुम आत्मा प्रभु जी स्पर्श कर पहुँच अभिषेक कर पिता परमेश्वर प्रभु आमको बहुत तुम औषध हो पिता परमेश्वर प्रत्येक बहुत में आरंभ से सजाए प्रभु तुम्हें इस समय तुमको ब्लेस कर अभिषेक कर प्रभु प्रार्थना धन्यवाद जिसु कर प्रभु आमेन। आसंतु परमेश्वर को महिमा करवा, सदा मैं तेरी स्तुति करूंगा, सदा मैं तेरी सेवा करूंगा। मिलकर गाएंगे परमेश्वर को गीत हित गाई धन्यवाद करवा, परमेश्वर को महिमा करवा समस्त मिल में से आमेन। समस्त हालेलुया सहित प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू फादर। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आमीन। Yes, Father, we worship you, we give you glory, Father. मुझे बचाना आया जब मैं गुनाहों में था परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। ओ मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। यस फादर, मुझे स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया प्रभु मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। Thank you, Lord Father. We worship you, we worship you. जब मैं निराशा में था प्रभु तूने मुझे आशा दी। आविल की गायों से कह प्रभु, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। ओ जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। यीशुए ओ जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। यस फादर, ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। यस आमीन। मैं प्रभु की स्तुति करता रहूंगा, मैं तेरी महिमा करता रहूंगा, क्योंकि प्रभु तूने मेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया है। आवेल की घोषणा करे, उसकी आराधना करे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे छुड़ाया है परमेश्वर प्रभु। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। ओ प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं
सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। यस फादर, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आमीन। वो अनादि अनंत परमेश्वर है, हालेलुया। आवाज़ की उसकी महिमा करें। ओ जीसस, वी वर्शिप यू फादर, क्योंकि तू सच्चाई और जीवन है परमेश्वर प्रभु। ओ अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। ओ अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। यस फादर, ओ स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, ओ सदा मैं स्तुति करूंगा। Hallelujah, we worship you, Father. We give you glory, O Lord. परमेश्वर को धन्यवाद करिए, वासुदेव घोटाले को धन्यवाद करिए। Praise the Lord, Hallelujah. प्रभु तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुम्हें राजावान को राजा, तुम्हें प्रेममय परमेश्वर, तुम्हें करुणामय परमेश्वर, तुम्हें स्नेहशील, Hallelujah. We worship you, Father. We worship you, Hallelujah. धन्यवाद हो, धन्यवाद। आसन करो प्रभु, प्रभु तुम्हें स्नेहमय, तुम्हें कृपामय, Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु तुम्हें स्नेहमय परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें मुआसारो, हालेलुया। और इधर की रोना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समस्त मेरे बेसी। थैंक यू फादर। तुम्हें स्नेहमय, तुम्हें प्रेममय, तुम्हें स्नेहमय, तुम्हें प्रेममय, तुम्हें ମୋ ଆଶାର ଅଦେଖା କିରଣ, तुम्हें ମୋ ଆଶାର ଅଦେଖା କିରଣ, ଜୀବନ ଲିଭା ଦୀପ, तुम्हें ସ୍ନେହମୟ, तुम्हें प्रेममय, तुम्हें स्नेहमय, तुम्हें प्रेममय। यस फादर, प्रभु धन्यवाद। प्रभु तुम्हार गौरव हो, प्रभु गढ़ी दिल तुम्हें निज परसरे, भरी दिल तुम्हें प्रभु तुम आशीषरे, हालेलुया। थैंक यू फादर, we worship you Father. गढ़ीथिल तुमे निज परसरे, भरी देल तुमे तुम आशीषरे। Yes Father, ओ गढ़ीथिल तुमे निज परसरे, भरी देल तुमे तुम आशीषरे। जीवनर सुर छंद तुमे प्रभु, जीवनर सुर छंद तुमे प्रभु, मो गଳାର अलंकार तुमे स्नेहमय, तुमे प्रेममय, तुमे स्नेहमय, तुमे प्रेममय। धन्यवाद हो
प्रभु चाहिए तुम्हें मो प्रभु होम बलिदान प्रभु हालेलुया चाहिए खाली तुम्हें भंगा चुना हृदय आज हमें परमेश्वर के हस्त में समर्पित है निज हृदय को भागे प्रभु में समर्पित है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू फादर थैंक यू लॉर्ड चाहिए तुम्हें होम बलिदान चाहिथिल खाली भंगा चुना मन आमेन ओ चाहिलनी तुम्हें होम बलिदान चाहिथिल खाली भंगा चुना कढ़ाई हे अनंत पथरे कढ़ाई हे अनंत पथरे मो आशार प्रीतम तुम्हें प्रेम माया तुम्हें स्नेह माया तुम्हें प्रेम माया तुम्हें स्नेह माया तुम्हें मो आशार अदेखा किरण तुम्हें मो आशार अदेखा किरण जीवन लिबा दीप यस बाबा तुम्हें स्नेह माया तुम्हें प्रेम माया तुम्हें स्नेह माया तुम्हें प्रेम माया Hallelujah we worship you Father we give glory O Lord hallelujah oh we worship you we give glory O Lord तुम्हें स्नेहमय तुम्हें करुणामय परमेश्वर प्रभु धन्यवाद हो हालेलुया तुम्हारी स्तुति हो तुम्हारी महिमा हो तुम्हारी प्रशंसा पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया we need your presence Father ओ पिता परमेश्वर आज रियल मिनिस्ट्री हो प्रभु जी आज प्रभात उपासना रे पिता परमेश्वर we need your presence Lord Father ओ लॉर्ड पिता परमेश्वर तुम्हारा उपस्थिति हो ले आसु तुम्हारा उपस्थिति हो ले आसु पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर वाक्य कहे पिता परमेश्वर प्रभु जी तुम्हें अंतिम दिन रे पिता परमेश्वर तुम्हारा आत्मा प्रत्येक ऊपर ढाली देवा पिता परमेश्वर प्रभु जी आज से अभिषेक को वी नीड फादर हालेलुया आसन तुम्हें बलि में सिखो आराधना करबा कहबा प्रभु तुम्हार से अंतिम दिन रे अभिषेक तुम्हार से सामर्थ प्रभु तुम्हें आज हम ऊपर ढाली दियो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मिलकर उसकी आराधना करें और कहबा प्रभु अंतिम दिनों के अभिषेक तू आज हमारे ऊपर उंडेल दे हालेलुया मिलकर उसकी आराधना करें आमेन वह प्रभु उस अग्नि सहित हालेलुया ओ पिता परमेश्वर से निग्रह ओ नदी झड़ सदृश प्रभु आज मन को ले आसो हालेलुया सबको मिलकर उसकी आराधना करें सामर्थ के साथ शक्ति के साथ यस आमेन दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें ओ अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें ओ अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान तैजा जो का तूफान निकाले गया नदी आत्मा के हम पर बहाए ओ अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान तैजा जो का तूफान निकाले गया नदी आत्मा के हम पर परमेश्वर प्रभु तेरा वचन कहता है तू सूखी हड्डियों की तराई में प्रभु बड़ी सेना को चलते देखूं ओ प्रभु तू उस अधिकार की वाणी तू आज हम पे दे ओ जैसे मैं तेरी नौबत करूं हालेलुया यस फादर विश्वास के साथ सामर्थ पर आराधना करें हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं
अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा मैं नववत करूं। वो सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा मैं नववत करूं। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। यस फादर हालेलुया। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। यस फादर प्रभु आज तेरे तेरी आत्मा उतरने दे, तेरी सामर्थ उतरने दे परमेश्वर प्रभु, उस अग्नि के समान प्रभु। हालेलुया। थैंक यू फादर। कर्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कहा प्रभु वही अग्नि को तू आज हम पर भेज। पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कबा वही अग्नि को फिर से तू भेज। वो कर्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कबा वही अग्नि को फिर से तू भेज। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। यस फादर। ओ अग्नि समान उतरा, जीत के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। प्रभु सिनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखा हूं। प्रभु तू इस्राएल का परमेश्वर प्रभु, वही अग्नि तू आज हम पर भेज, वो सामर्थ्य भेज प्रभु। तुम्हें कोई भी वाक्य को ही अचुता प्रभु समाप्त को तुम्हें तुम्हें ढाली दो, समस्त तुम्हें ढाली दो प्रभु। हालेलुया। पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल का है ये खुदा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। उसी ने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल का है ये खुदा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। ओ अग्नि समान उतरा, समझते अग्नि जीत के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। वन मोर टाइम। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। उतरे ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। ये फादर। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ नदी आत्मा के हम पर बहा, ओ नदी आत्मा के हम पर बहा। ये फादर। नदी आत्मा के हम पर बहा, ओ नदी आत्मा के हम पर बहा। Hallelujah. We worship you, Father. We give you glory, O Lord. Hallelujah. तेरी सामर्थ को, तेरी अग्नि को प्रभु, तेरी अभिषेक तू भेज। ओ रिवरा बला 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 बस्ता गरा गरा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। Oh Jesus, we worship you. We give you glory, O Lord. We give you glory, O Lord. Hallelujah. और बस परमेश्वर की बात करी बात, praise the Lord. Hallelujah. करवा प्रभु
तुम्हारे से सामर्थ प्रभु तुम्हें आज मन को पर धरे दिया पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा को उपस्थित मुझे दे दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी जेपरी प्रभु हर मुश्किल संभव हो जाए हर बिगड़ी प्रभु जी बन जाए हर बीमारी चंगे हो जाए ओ तेरी सामर्थ हर एक को उतर रहा है पिता परमेश्वर आज हर एक दिल तैयार हो जाए परमेश्वर प्रभु जी ओ आज भोर के समय में परमेश्वर प्रभु ओ प्रभु तेरी सामर्थ तू बरसा पिता परमेश्वर लॉर्ड हालेलुया तेरे लोगों के ऊपर तेरे अभिषेक को बरसा पिता परमेश्वर रबाला बाला बाला ओ जीसस फादर हम मिलकर उसकी आराधना करें हालेलुया क्योंकि सच्चाई और आत्मा में आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें हालेलुया तेरी सामर्थ से भर दे यीशु रहूं मैं तेरा सदा पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र रहूं सदा ओ तेरी सामर्थ से भर दे यीशु रहूं मैं तेरा सदा पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र रहूं सदा तू झूले मेरे प्रभु तू झूले मेरा यीशु तू झूले पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु हर मुश्किल को तू संभव करता है प्रभु हालेलुया तू हर बीमारी को चंगा करता है प्रभु जी तुम्हें समस्त धर्म को क्षमा करते हो परमेश्वर तुम सब लोगों को सुस्त करते हो परमेश्वर प्रभु हालेलुया तुम्हें आज जगह रे पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारे सामर्थ में भर दे प्रभु हालेलुया थैंक यू लॉर्ड फादर Oh Jesus, we worship you, we worship you, we worship you. Oh Jesus. Thank you, Father. हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा हालेलुया हालेलुया हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा तू झूले मेरा प्रभु तू झूले मेरा यीशु यस फादर तू झूले मेरा प्रभु तू झूले मेरा यीशु पिता परमेश्वर आज प्रत्येक को स्पर्श करो परमेश्वर हालेलुया ओ रिबारा बाला बाला मैं आज प्रत्येक को पर हाथ माथ में ठाड़े दियो बाला ओ जीसस पिता परमेश्वर ओ जीसस वी वर्शिप यू प्रभु खुदा के बाजी प्रत्येक को दुर्बलता चले जाओ प्रत्येक को बाजी दुष्कर में चले जाओ पिता परमेश्वर प्रभु प्रत्येक को रिबारा बाला बाला ओ हालेलुया प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद ओ जीसस मुझको तू छू ले राजा धन्य मैं हो जाऊं दिल की सिंहासन में तू बस जा सामर्थ से भर
जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन में तू बस जा, सावर से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, यस फादर, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरी सामर्थ से, ओ तेरी सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, यस फादर, तू छू ले मेरा यीशु। आमेन। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। पिता परमेश्वर प्रभु, आज प्रत्येक को तुम्हें छुई दे, प्रत्येक को स्पर्श करो प्रभु। हालेलुया प्रभु, तुम्हारा आत्मा तुम्हें ढाल दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुम्हें ब्लेस करो पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, तुम वचन में आंसू हो प्रभु। आज प्रत्येक को दुर्बलता चले जाओ प्रभु, प्रत्येक को प्रभु अंधकार से श्रृंखला में चले जाओ लॉर्ड। हालेलुया, तुम्हें ब्लेस करो, तुम्हें अभिषेक करो पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद दूं, हालेलुया, धन्यवाद दूं, धन्यवाद दूं, धन्यवाद दूं पिता परमेश्वर प्रभु। तुम्हें गौरव पाते, महिमा पाते, प्रशंसा पाओ पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तुमने से सामर्थ्य रहे, ओ प्रभु तुम अभिषेक तुम्हें भर दिया पिता परमेश्वर। लॉर्ड वी नीड योर प्रेजेंस फादर। थैंक यू फादर, यू आर हियर राइट नाउ ओ लॉर्ड। ओ लॉर्ड आवर पिता परमेश्वर, आमे माने प्रभु अनेक स्थान रे अछु, किंतु तुमर उपस्थिति जाजे मन को प्रत्येक गृह रे प्रत्येक स्थान रे अछि पिता। धन्यवाद दूछु। हालेलुया प्रभु, प्रत्येक को तुम ब्लेस बहु छुई अछि, स्पर्श करछु, अभिषेक करछु। धन्यवाद दूछि। आज प्रत्येक विषय प्रभु तुम ब्लेस करियछ। धन्यवाद दूछु लॉर्ड। हालेलुया। एतु तुम दास जो पक्के बाक्य ने आसबे प्रभु तांको मत समर्पण करूछि लॉर्ड। यूज हिम इन अ माइटी वे लॉर्ड। हालेलुया, एंड स्पीक थ्रू हिम लॉर्ड फादर। लॉर्ड प्रभु तुम्हें अभिषेक कर प्रभु जी, प्रत्येक को विषय प्रभु तुम्हें ब्लेस करो, अभिषेक कर प्रभु जी। हालेलुया, आज रे मीटिंग को तुम समर्पण करूछि, आरंभ से शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें संभाल, तुम्हें अनुग्रह अभिषेक करो। प्रार्थना तो धन्यवाद, धन्यवाद यीशु नाम में प्रभु, आमेन। धन्यवाद सर। सुंदर आराधना रे प्रभु को सानिध्य मत को आनी थिबार आपको अशेष धन्यवाद। आसंतु जोरदार कर तार सहित आमे साथ को धन्यवाद दउथिबा। तो सुंदर अर्थपूर्ण गीत गुड़िक द्वारा पवित्र वातावरण सृष्टि करथिबार आमे अशेष धन्यवाद दउ। ए प्रकार आगामी दिन मान पर मध्ये आपण रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे वर्शिप रे पढ़ाई नउथिबे बोली अनुरोध। प्रेज द लॉर्ड सर। नमस्कार। ए समय रे किछि विज्ञापन रहिछि, प्रमोद परिचा सर को अनुरोध करे आगामी विज्ञापन रे सर पढ़ाई नउथिबे। आगे नमस्कार। हमरो होस्ट आगे अछंती से देबे। आगे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनुकूल अनुष्ठित प्रातःकाल उपासना उपस्थित प्रत्येक को परित्राणकर्ता शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु नाम रे मो नमस्कार जणाए। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आमाने 5 मिनिट लेट रे चलीछु, तेणु मो विज्ञापन टी शॉर्टकट रे कहिबी। जहा मो विज्ञापन करिबी प्रभु को दासी सूर्य मैडम को मो अनुरोध करी वाक्य सरिला परे से विषय नै कि प्रार्थना रे स्मरण कराइबे। विज्ञापन आमे समस्ते प्रतिदिन सुनी के आसु अछु, पुणी थरी तामु प्रकाश करिया पई चाहे जे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो पंचम गेट टुगेदर चलित वर्ष अर्थात 2026 साल जून मास 9, 10, 11 बॉम्बे महानगरी रे अनुष्ठित हेबो। आमे समस्ते जून 7 तारिख दिन बाहरुछु। पाखापाखि बड़ लोक 55 आ पिला माने 5 जन, सर्वमोट 60 जन माने जाउछु। जीवा आसवा रिजर्वेशन हो सारी किछि आरएसी रही पाखापाखि 10 रु 11 टी आरएसी टिकेट रही जीवार किंतु आसबार
ଆଉ କେବଳ 2ଟି ଟିକଟ ୱେଟିଂ ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେପରି କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବ ଟିକଟ ଗୁଡାକ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ସାରିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପତ୍ର ପଠା ଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଖାପାଖି ଆମମାନଙ୍କର 100% ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କାମ ସରିଛି ବସ୍ କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବାର କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ ରହିବାର ଏସବୁ ବିଷୟ ସରି ଯାଇଛି ଆଉ କେବଳ ଆମେ ଯାଇକି ଉପଭୋଗ କରି ଆସିବା କଥା ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯେପରି ରହିବ ଆମେ ସୁରକ୍ଷାରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ 2 ଦିନ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ତା ସହିତ 11 ତାରିଖ ଆମେ ଆଉ ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 12ଟି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ଏବଂ 11 ତାରିଖ ରାତିରେ ରହିବା 12 ତାରିଖ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ନିଜ ନିଜ ଏରିଆକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବା ତେଣୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଜ୍ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଜ୍ ପୈଠ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଜ୍ କୁ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଯେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ କିମ୍ବା ମାଣ୍ଡଳିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଆପଣମାନେ এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁମ୍ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଉଅଛି କେବେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେମାନେ ଆଉ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆମେ କରୁଅଛୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ଅନେକ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ତେଣୁ ଅନେକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହୃଦୟ ଖୋଲି ହସ୍ତ ଖୋଲି ଆପଣମାନେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଦାନଟି ଦେଇପାରିବେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8144248615 8144248615 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା এই সময় ବାକ୍ୟର ସମୟ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ ସମୟର ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବକ୍ତା ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଏଚକେ ସିଂ ସାର୍ এই ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜୋରଦାର ତ ଆମେ ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଥିବା ସାର୍ ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସାର୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ନେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି ତାହାପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଥରେ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ
ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର এই ଜୁମ୍ର ଆୟୋଜକ ରେଭରେଣ୍ଡ ପିଟର କୁମାର କର ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 5:40 ହେଲାଣି। ଆମେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଖୋଲିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 9 ପର୍ବ 30 ପଦ ପୁଣି 31 ପଦ ଏବଂ 10 ପର୍ବର 1 ପଦ ମୁଁ ପଢିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ସୋଲୋମନ ଜେରୁସାଲେମରେ 40 ବର୍ଷ କାଳ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ପୁଣି ସୋଲୋମନ ଆପଣା ପିତୃ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରି ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ନଗରରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବିୟମ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। 10 ପର୍ବର 1 ପଦ। ଅନନ୍ତର ରିହବିୟମ ସିକିମକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସିକିମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ এই ଅଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହବିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସୋଲୋମନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହବିୟମ ରାଜତ୍ୱ କରିବା, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ବିଷୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରାୟ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 10 ପର୍ବ 11 ପର୍ବ ଏବଂ 12 ପର୍ବ এই 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ରିହବିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 12 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଂଶରେ ରିହବିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଜାରବିୟମଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 12 ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସୋଲୋମନ ରିହବିୟମକୁ ରାଜା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ବା ପିତା ସୋଲୋମନ ପୁତ୍ର ରିହବିୟମକୁ ରାଜା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ନା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରିହବିୟମ ରାଜା ହେଲେ? ଯଦି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ତେବେ ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଅଛୁ ଯେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ 30 ଏବଂ 31 ପଦରେ, ଯେ ସୋଲୋମନ ଜେରୁସାଲେମରେ 40 ବର୍ଷ କାଳ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ପୁଣି ସୋଲୋମନ ଆପଣା ପିତୃ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରି ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତହୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବିୟମ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ରିହବିୟମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ 10 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଅନନ୍ତର ରିହବିୟମ ସିକିମକୁ ଗଲେ, ସିକିମକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସିକିମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ସେ ସିକିମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କଲେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ପିତାମହ ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଦାଉଦ ସେ ହିବ୍ରୋନରେ ରାଜା ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ହିବ୍ରୋନରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ହେଲେ ସାଉଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ସୋଲୋମନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଗଲା। ତା ଆମେ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଶେଷ ପର୍ବ ଆଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଯେ ହିବ୍ରୋନ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଜେରୁସାଲେମ ନୁହଁ କିମ୍ବା ବୈଥଲ ନୁହଁ, ଏ ସିକିମକୁ ବାଛିଲେ। କାରଣ କଣ? ରିହବିୟମ ସିକିମକୁ ବାଛିବାର କାରଣ ଟିକେ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଅଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର କେତେକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯଦି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ 1 ପଦ 5 ପଦ ଏବଂ 6 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା,
ए उतारे जिरुबाल पुत्र अभिमलेख सिक्किम रे अपना मातार भाई मान निकट को जाई सेमान को निज मातार पितृगुरर समस्त वंश को कहला। 3 पद देखंतु तयरे ताहार मातार भाई माने सिक्किम निवासी लोकमानक कर्णगोचर रे ताहार पक्षरे ए सब कथा कहन्ते अभिमलेखर पश्चातगामी हेबाकू सेमानकर मन मंगिला कारण सेमाने कहिले से आम मानक भाई पुणे सेमाने ताहाकू बाल करित्र मंदिर 70 खंड रूपा देले तहिरे अभिमलेख बर्तन दे अगाड़ी दुसाहसी लोकमान को रखिला सेमाने ताहार पश्चातगामी तो से अफरा स्थित अपना पितृगृह को जाई अपनार 70 भाई जिरुबाल पुत्र मान को एक पस्तर उपरे बध कला मात्र जिरुबाल कनिष्ठ पुत्र जोथम अपना को लुचाइबारु अवशिष्ट रहिला। जे सिक्किम रे गोटे घटना है अछि आमे पूर्व काल रे विचारकर्ता समय में देखुछु जे गिदियन जार ना जिरुबाबिल तांकर जो 70 पुत्र थिले एक उपपत्नी थिले से सिक्किम निवासी से उपपत्नी ठारू एक पुत्र जात होइतिला तांकर नाम होछि अभिमलेख। एई अभिमलेख जेतले जिरुबाबिल बा गिदियन मृत्युवरण कले से सिक्किम को जाई मंत्रणा करी देखो से 70 पुत्र राजा हेबे ना मु राजा हेबी एवं से तांकू सहयोग कले सहयोग करिबारु से जिरुबाबिल 70 पुत्र को एक्सेप्ट 1% बा जोथम कनिष्ठ पुत्र को एस्केप ही गला से पलायन कला समस्त को से प्रस्तर रे मारिला। सही स्थान को सही शहर को रिहबियम पसंद करछंती राजा हेबा निमते सेठी अभिषेक पाई इस्राएल उपरे राजत्व करिया पाई। जदि आपण माने जदि आ गुटिए घटना जदि मने पकेइबे आदि पुस्तक 33 पर्व 18 पदरे जे जेतेबेले जाकुब ससुर घरु आपणार स्त्री पिला पिली धन संपत्ति पशुपल दे कि आसु अछंती से सिक्किम रे तंबू निर्माण कले। आदि पुस्तक 33 पर्व आदि पुस्तक 33 पर्व 18 पद एई प्रकार जाकुब पदन आराम ठारो बाहरी कुशल रे किनान देशस्थ सिक्किम रो एक नगर रे उपस्थित होई नगर रो बाहरे तंबू स्थापन कले। सिक्किम रे से तंबू स्थापन कले। तापर घटना कोन है आपण माने 34 पर्व रे देखिबे तांकर एकमात्र झियो दीना सही नगर कन्या मान सहित मिसी जितेबाला सिक्किम नगर को बुलवा गला सिक्किम हामतर पुत्र तांको भ्रष्ट कला इत्यादि माने सिक्किम संबंध रे बाइबल रे किछि एविल रिपोर्ट मंद रिपोर्ट ही प्रदान करे एवं एही शास्त्रांश रे रिहबियम सिक्किम को काहेकि बाछिले सिक्किम को जाई काहेकि राजाभिषिक्त हेले मते टिके संदेह लागुछि। काहेकि संदेह लागुछि धरिनियंतु आपण माने जानती जे सोलोमन कर 1000 पत्नी थिले 700 राजपत्नी 300 उपपत्नी। जदि आमे प्रथम राजा बेले 11 पर्व 1 रु 3 पद आमे टिके पढी अनंतर राजा फारोंकर कन्या छड़ा मयाबीय अमनीय इदोमीय सिदोनीय हितीय अनेक विदेशी स्त्री मान को प्रेम कले। एही गोष्ठी मान विषय सदाप्रभु इस्राएल संतानगण को कहिथिले तुम्हे माने समान मध्य को जीव नहीं कि से तुम मध्य को आसबे नहीं कारण से निश्चय अपना अपना देवगण प्रति तुम्ह मान मन को विपदगामी करिवे। सोलोमन एमान प्रति प्रेम रे आसक्त हेले। 3 पद देखंतु एणु तांकर 700 राजपत्नी और 300 उपपत्नी हेले आउ तांकर पत्नी माने तांकर मन को विपदगामी कले। जे आमे देखोछु रिहबियम को पिता ज्ञानी सोलोमन राजा सोलोमन कर 1000 पत्नी थिले अर्थात 700 राजपत्नी एवं 300 उपपत्नी थिले। प्रश्न होछि एई 1000 पत्नी मध्यरु पत्नी मानक ठारू केतोटी पुत्र कन्या सोलोमन कर जात होई अछंती जन्म होई अछंती से संबंध रे बाइबल प्रकाश करे नाही। सही संबंध रे बाइबल प्रकाश करे नाही। दाऊदंकर केतोटी पुत्र कन्या जात हेले केतोटी स्त्री से रखिथिले जात हेले ताहा भी प्रकाश करे। रिहबियम कर कन्या माने पत्नी मान विषय रे
ବି ପ୍ରକାଶ କରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରେ ତା ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଯୋଉ 1100 ପତ୍ନୀ ଥିଲେ 700 ରାଜପତ୍ନୀ 300 ଉପପତ୍ନୀ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ ଏଥିପାଇଁ ମିନିମମ୍ କେତେ ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଅନୁମାନରେ କେତୋଟି ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି? नो आंसर है। समस्त स्क्रीन ऑफ करी समस्त अछंती एदर दे आर लिसनिंग मी और नॉट आई डोंट नो सेने मेसेज सुनुछंती कि नाही आई मु जानि पारुनी। ଅତି କମରେ 3000 ବି ହେଇପାରେ। ଅତି କମରେ 3000 ହେଇପାରେ। ମୋ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣକ ଠାରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଆଶା କରିବା 1000 ଯଦିଓ କମ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ସେ ଯାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ଜିରୁବାବେଲ ସରି ଅଭିମେଲ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେ ରାଜପଦ ନେଇ ଅଛି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେଇ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କରିଥାଇପାରେ ରିହବିୟମ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଅଛି ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ। କିନ୍ତୁ ସେ ସିଖିମକୁ ଯିବା ପୁଣି ସୋଲୋମନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରାଯିବା ମତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ହୋଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ବୋଧେ ସେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଭାର ନେଇ ଅଛି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ହେଇପାରେ ଯେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଅନୁମାନ କରିବା ବାଇବଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ସୋଲୋମନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ତାଙ୍କର 1000ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ କାହିଁକି ନାହିଁ ଯଦିଓ ଥାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମେନସନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ହୁଏତ ରିହବିୟମ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥାଇପାରେ କାରଣ ସିକିମର ଘଟଣା ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାକୁବଙ୍କ ସମୟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା କଥା ଗୋଟିଏ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହଠାତ୍ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ବଡ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଅଛି 70 ଜିରୁବାବେଲଙ୍କର 70 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି ତାହା ରିପିଟ ହେଇପାରେ ହୁ ନୋସ୍ କିଏ ଜାଣିଛି ତା ଘଟଣା ହେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମାନେ ବାଇବଲ ଏଇ ଅପମାନର ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ସଲୋମନଙ୍କ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ କାରଣ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବଦଶାରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ଭାର ଦେବା ବିଷୟରେ ସେ ବିଫଳ ହେଇଗଲେ ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଲେଖକ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇ ସପୋଜିସନ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେ ଯାହା ନା କାହିଁକି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ରେହବିୟମ ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାଜ୍ୟଭାର ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ତଳକୁ ଦେଖିବା 10 ପର୍ବର 2, 3, 4, 5 ଦେଖିବା ଏଥିମଧ୍ୟରେ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବିୟମ ଯେ ସୋଲୋମନ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରୁ ପଳାଇ ମିଶରରେ ଥିଲେ ସେଇ ଜାରବିୟମ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ମିଶରରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ତହିଁରେ ଜାରବିୟମ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଆସି ରିହବିୟମକୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୁଆଳି ଅସହ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଅସହ୍ୟ ଦାସ୍ୟକର୍ମର ଭାର ଓ ଭାରି ଜୁଆଳି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ହାଲୁକା କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ପୁନର୍ବାର ଆମ୍ଭ କତିକି ଆସ ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜତ୍ୱଭାର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ପରଦା ପଛରେ କଣ ଘଟିଛି ତାଙ୍କର ଭାତୃମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କଲି ମୁଁ ରାଇଟ୍ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ କିଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଯଦି ଯାହା ସବୁ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜତ୍ୱ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ବିନତି କରୁଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ସଲୋମନ ଯେ ଆମ ଉପରେ ଯୋଉ ଭାରି ଜୁଆଳି ଲଦି ଦେଇଥିଲେ ବହନ କରାଇଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ଟିକେ ଉଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଲୋମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ପୁଣି ଧନୀ ରାଜା ସେ ସୁନାକୁ ରୂପାକୁ ଲୁହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତର କରି ବାଲି କରି ବାହାରେ ଗଦା ଗଦା କରି ରଖିଥିବା ବିଷୟରେ ତାହା ଆମେ ମାନେ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସେ କଣ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହେଭି କର ବସାଇଥିଲେ କି ହେଭି କର ବସାଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତରେ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ
जेरुसलाम मंदिर निर्माण करने निमंते बोधे लोक मान हेवी टैक्स हेवी कर बसाई बोधे से कार्य करथिले कि अन्य कौन कार्य आम रूपा ढाल वर्षा सब माने सुध सुवर्ण इत्यादि कथा आम देखा पारे मैंने आसिले रिहबियम निकट को आसी कहले जे आमर भार टिके उश्वास कर ठीक अच्छे से कहले 3 दिन उतारे मो पाखक आस 3 दिन से समय मागिले 3 दिन समय तापर आम देखु 6-7 पद टिके देखी ए उतारे रिहबियम राजा अपना पिता सोलोमन जीवित काल जो प्राचीन माने तांको सम्मुख रे छिड़ाई थिले सेमानक सहित मंत्रणा करी कहले एही लोक मान को उत्तर देबा पई तुमे माने मते की मंत्रणा देउछ तेबे सेमाने तांको कहले जेबे तुमे एही लोक मान को प्रति दयालु सेमान को संतुष्ट करिवो और सेमान को उत्तम वाक्य कहइबो तेबे सेमाने सर्वदा तुमर दास होई रहिबे तापरे से प्रथम पार्टी प्रथम ग्रुप लोकन को से पचारे जो माने कि सोलोमन को समय तांको पिता सोलोमन को समय राज दरबार रे बसुथिले पात्र मंत्री माने बड़ बड़ ज्ञानी बुद्धिजीवी माने आउ सेमान को से मंत्रणा ने से कथा रे अछि ज्ञानी मान को संगे मिसिले तमे ज्ञानी हो एति पई सोलोमन को संग रे जो लोक माने थिले सेमाने मध्य निश्चय ज्ञानी लोक माने से वृद्ध माने अछंती सेमान को रिहबियम पचारले जे लोक माने इस्राएल लोक माने आसिले एवं मते ई समस्त विषय कहिले भार तापर जुआली उश्वास करबा निमंते आपण माने कोन मंत्रणा दउछंती कोन परामर्श दउछंती से माने कहले ठीक अछि सत कथा यदि आपण सेमानकर कथा सुनिबे एवं सेमानकर जुआली भार जदि उश्वास करिवे ताहले सदा सर्वदा सबु दिन पई आपणकर सेवा करिवे प्राचीन माने अत्यंत उत्तम कथा कहिले तापर हम देखुछु 8 15 तळंश को मात्र से प्राचीन मानकर दत्त मंत्रणा त्याग करी जो युवा माने तांको संगे बढ़ी तांको सम्मुख रे छिड़ा होइथिले सेमान को संगे मंत्रणा कले पुणी से सेमान को कहले एही लोक माने आंभ को कहउछन तुम्भ पिता आंभ मान को ऊपर जो जुआली थयछन ता हालुका कर सेमान को उत्तर देबा पई तुम माने आंभ को की मंत्रणा देउछ तयरे तांको संगे बढ़िथिबा जो माने तांको कहले तुम्भ पिता आंभ मान को जुआली भारी करियछन तुम्भे आंभ मान को पई ता हालुका कर बोली कहउछंती एही जो लोक माने सेमान को तुमे एपरि कहिबो मोहर कनिष्ठ अंगुली मोहर पितांको कटी ठारू मोटो एथिपाई मोर पिता जो भारी जुआली तुम मान को ऊपर थयछंती मु ता आहुरी भारी करबी मोर पिता कोरोना रे तुम मान को शास्ति देले मात्र मु बिचारे तुम मान को शास्ति देबी तापरे से प्राचीन मानकर मंत्रणा से त्याग करी तांको सहित जो भेंडिया माने कंटेम्पोरारी यूथ माने जो युवा मान को सहित बरे तांकर सांग साथी मान को सहित जो बढ़िछंती सेमाने मध्य निश्चय राज्यभार रे तांको सहित मध्य जागा पाई अछंती राजप्रसाद रे पात्र मंत्री भाबरे सेमाने मध्य स्थान पाई अछंती सेमान को रिहबियम पचारले जे मो एई जो लोक माने मो निकट को आसिले मु सेमान को कहले 3 दिन परे आसंतु बोली कहली एवं प्राचीन मान को ए मंत्रणा मु पचारली ए विषय रे पचारली पुणी प्राचीन माने मो बापा को सहित जो माने काम करि अछंती सेमान को पचार ए कथा कहले वर्तमान तुम माने मते को मंत्रणा प्रदान करछ मते से युवा माने आ परिचय माने मध्य दुष्ट लोक ना राइट रिहबियम जमते दुष्ट लोक ए माने मध्य तद्रूप दुष्ट लोक ए माने एक भिन्न प्रकार मंत्रणा देले जे तमे कहिबो जे मो पितांकर कटी ठारू बा अंटा ठारू मोर अंगुली मोटो मोर अंगुली मोटो मु भाबु जे टिके बृहत काय व्यक्ति हेई थाई पारंती रिहबियम टिके माने गलियात परि जमते टिके बिग फिगर बड़ फिगर सेति में डराडरी करी माने भाई मान को डराडरी की भी मारिकी से राज्य भार ग्रहण करे फिजिकाली बहुत बड़ लोक थी पारती जहाँ मुझे अनुमान करुच्ची एटा माने रूपक अर्थ रे कहा जाय अछि किबा आक्षरिक अर्थ रे कहा जाय अछि ताहा तो बाइबल सठिक भाव में माने प्रमाण दिए नहीं किंतु यदि आक्षरिक अर्थ रे कहा जाय पारे यदि हमें अनुमान करू हुए तो से जने बिग स्टैच्यूर बहुत बड़ मनीष बहुत उच्चा डेंगा मोटा लोक हेई थाई पारंती से कहते जे आपणकर माने काणी आंगुठी तो आपणकर पितांकर अंटा ठारू मध्य मोटो इत्यादि कथा एथिपाई से तुमको कोरोना रे शास्ति देले मु तुमको बिछारे शास्ति देबी इत्यादि कथा कहबा शिखिबालु तद्रूप से उत्तर देले अच्छा रिहबियम प्राचीन मान को ठारू मंत्रणा नेले एवं सांग मान को ठारू मंत्रणा तांकर लीगल अधिकार अछि
ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ପଚାରି ଥାଉ କଣ ଏଇ କାମ କରିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ବଡ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଉ ଏବଂ ଆମର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଉ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟି ଏଇ ଦୁଇଟି ଲୋକ ଦଳକୁ ଏ ପଚାରିଲେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ସେ ପଚାରିବାର ଥିଲା କଣ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ଲିଜ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହୁଏତ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଡ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଲୋକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ପାଇଅଛି ତୁମେ ମତେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ଏଇ କଥା ସେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 1 ପର୍ବ 3 ରୁ ଯଦି 6 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଢିବାନେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୋଲୋମନ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ଦାଉଦ ତାଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ଭାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ଗିବିଓନକୁ ଗଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ 100 ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ତୁମକୁ ଦରକାର? ସେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟକୁ ଏତେ ବଡ ପ୍ରଜାକୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମତେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଏଇ ରେହବ୍ୟମଙ୍କ ପିତା ସୋଲୋମନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲା ସେ ବି ଯୁବା ଜ୍ଞାନୀ ଯୁବା ଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ବା ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 2 ପର୍ବ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏଉତାରେ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପଚାରି କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଜିହୁଦାର କୌଣସି ଏକ ନଗରକୁ ଯିବି? ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଅ। ପୁଣି ଦାଉଦ କହିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହିବ୍ରୋନକୁ। ଇମେଜିଂ ରାଇଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟରେ ଗାଥରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ମାରା ପଡ଼ିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାଉଦ ଆଉ ଥରେ ଜିହୁଦାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲାଣି ସେ ଖୁସିରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବା ମୋର ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅକ୍ଳେଶରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯାଇପାରିବି ରାଜତ୍ୱ ଭାର ନେଇପାରିବି ଏଇ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ଜିହୁଦାକୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯିବି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜିହୁଦାକୁ ଯିବି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯାଅ। ଜିହୁଦାକୁ ଯିବି ଯେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବି ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ହିବ୍ରୋନକୁ ଯାଅ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ହିବ୍ରୋନରେ 7 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କଲେ 7 years। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଚାଳନା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ବର୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲେ ରାଜା ହେଇକିରି। ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଅବନର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ରାଜା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ପୁଣି ପିତାମହ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜତ୍ୱ ଭାର ତୁଲାଇ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରେହବ୍ୟମ এই କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡୁଅଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତ ଠିକ କଥା କିମ୍ବା ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତ ଠିକ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପଚାରିବା ମାନଙ୍କର ନିତାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। God's answer is the best answer। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପିତା ସୋଲୋମନ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବାରୁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଦେବେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଟର ଆନ୍ସର ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ବିଫଳ ହେଲା। ଆଜ ଏ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା ଦେଶ 2 ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ଦେଶ 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପାଦ ଖସିଗଲେ ଜଣେ ନଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ପଦ ଖସିଗଲେ ଦେଶ ନଷ୍ଟ ହବ ବା ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହବ ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହବ। ସେଇ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଦରେ ବା ବାକ୍ୟରେ
पूरा देश दुई भाग होइगला दुखर विषय बर्तमान आम 11 पर्व को जीवा एउतारे रेहबियम जेरुसलाम रे उपस्थित हुअन्ते से इस्राएल विरुद्ध रे युद्ध करी रेहबियम को अधीन को राज्य फेराई आनिबा निमंते जिहुदा बिन्यामीन वंशर 1,80,000 बछा जोथा लोकंको एकत्र कले मात्र परमेश्वर लोक समय निकट रे सदाप्रभु के वाक्य उपस्थित है जिहुदार राजा सोलोमन को पुत्र रेहबियम पुणी जिहुदा बिन्यामीन निवासी समग्र इस्राएल को कह सदाप्रभु कथा कहते तुमने यात्रा करिबो नाही कि अपना भातृगण विपक्ष में युद्ध करिबो नाही प्रत्येक लोक अपना अपना गृह को फेरी जाओ कारण यही कार्य आंभाड़ होई कारण से सदाप्रभु वाक्य शुणिले और जारबियम विरुद्ध रे यात्रा करिबारु फेरिले वर्तमान बल प्रयोग करी खड्ग प्रयोग करी इस्राएल लोक मानकु आउ थरे एकत्र करबा पई रेहबियम चेष्टा करूछंती से समय जने सदाप्रभु को लोक समय आसी बंद करूछ जे तुम भाई मान को विरुद्ध रे इस्राएल निज भाई जीव नाही जा हे गला डिवाइड हे गला आउ थरे तमे जीव नाही आउ थरे तमे जीव नाही एई कथा तांको कुआ गला सेति में से अटकिले जे हमें ता पूर्व पद देखिबा अदराम को से पठौ चले ताको लोक माने प्रस्तर पकाई बध करूछ बेठी कर्मर अध्यक्ष हदराम को से पठेले लोक मान को कलेक्ट करिया पे आनिबा पाए तांको पत्र पकाई लागले से जाओ ना काई एवं युद्ध करी लोक मान को मारी भय देखाई अस्त्र व्यवहार करी खड्ग व्यवहार करी चाणिया पाई चेष्टा करिया पाई से माने प्रस्तुत हेले प्रभु बंद करि देले प्रभु बंद तळ को जदि देखिबा 5 पदरु 10 पद देखंतु एउतारे बाइबल देखंतु एउतारे रेहबियम जेरुसलाम रे पास करी रक्षा निमित्त जिहुदा देश रे नगरमान निर्माण से बेथलेहेम एटम तोपय और बेतसुर सोको अदुलुम और गात मारेसा सीप अदोरियम लाकिस असेका सरा अयालोन हिब्रोन जिहुदार और बिन्यामीन रो मध्यवर्ती प्राचीर व्यस्त नगर सबु निर्माण कले आश्चर्य लगुची वर्तमान तांकर राजा राज्य पदवी सुरक्षा निमंते से प्राचीर मान नगर मान निर्माण करछ काले आउ थर जेंती समस्या न हेबे ए जो दुईटी गोष्ठी जिहुदा एवं बिन्यामीन गोष्ठी मते तांकोटार जेंती खसी न पळांती एथि निमंते से सेमान को सुरक्षा करछ 10टी गोष्ठी चली गले प्रश्न होची जे दाऊद राजा युद्ध करी पराक्रमी भावरे केवल इस्राएल नुह इस्राएल रो चारि पार्श्वर थिबा समुदाय राज्य को से कब्जा करि पारिथिले डिफीट करी परास्त करी अमनिय मोआबीय हितिय जिबुसिय समस्त को परास्त करी राज्य विस्तार करी से कब्जा करथिले एथि पई लोक माने ताको फेटी आनुथिले नैवेद्य आनुथिले फेटी आनी के दउथिले कर आनी के दउथिले एते साम्राज्य युद्ध करी राजा दाऊद से राज्य विस्तार करथिले द्वितीय रे ज्ञान प्रयोग करी बुद्धि व्यवहार करी ज्ञान बांटी बा ज्ञानर वाक्य कही तांको पिता सोलोमन देश विदेश रे नाम सुख्याति अर्जन करथिले एति पई भिन्न भिन्न देशरु लोक माने आसुथिले तांको भेटी नेकी आसुथिले मु भाबुची से जो 100 पत्नी जो ग्रहण कले होय तो जो राजा माने जो बड़ बड़ लोक माने तांको पाखको आसुथिले होय तो तांको भेटी भाबरे मध्य कन्या मानकु राजकन्या मानकु सुंदरी युवती मानकु बोध भेटी भाबरे आनी थाई पारन कारण जदि अनुमान करबा कैलकुलेशन करबा लॉजिकली से 30 वर्ष जदि राज्य भार नेले 30 वर्ष तांकर प्रथम कन्या होचंती फारम प्रथम पत्नी होचंती फारम 30 रु 60 वर्ष भितर निश्चय से ग्रहण करि थाई पारंती 100 जदि मास को जदि गोटिए हेले 12 मासरे 12टा केते वर्ष रे से ग्रहण करबे केमति नुह मु भाबुची जे तांकु भेटी भाबरे तो स्त्री माने झियो मानकु कुमारी मानकु सुंदर सुंदर युवती कन्या मानकु बोधे आनी थाई पारंती देई थाई पारंती जो माने सुना रूपा फेटी देबा सहित माने कन्या मानकु मध्य ए विभिन्न देशर राजा माने आनी देई थाई पारंती ताकु से सादरे ग्रहण करिछ ताकु देई पार एटारे वर्तमान रेहबियम से जो भंगा राज्य को जेमती आ समस्या न हो बैठे से प्राचीन निर्माण करोछंती नगर निर्माण करते दुखर विषय राइट जे कि कहउथिले मो बापांकर अंटा ठारो मोर आंगुली कानी आंगुली छोट आंगुली बड़ वर्तमान से राज्य सब अख्तियार करबा परिवर्ते से तांकर पदवी को तांकर राज्य को
हठात काले खसी जाई पारे तांकर पदवी चली जाई पारे ताकू से सुरक्षा देबा आरंभ करूछंती आमे देखिबाकू पारुछु तापरे अवशेषରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ से 11 पर्वर शेष से बुद्धिर सहित देखंतु 21 पद देखंतु 11 21 22 23 पढ़िबा एथि उतारे रिहबियम अबशालोमर कन्या माखा को विवाह कले से स्त्री तांको ओरसरे अबिय अतय शीश सलोमत को जात कला रिहबियम आपणार सब पत्नी उपपत्नी अपेक्षा अबशालोमर कन्या माखा को अधिक प्रेम कले से 18 पत्नी 60 उपपत्नी ग्रहण कले तो 28 पुत्र और 60 कन्या जात कले पुनि रिहबियम माखार पुत्र अबिय को प्रधान तार भातृण मध्य अधिपति कले कारण ताहाकू राजा करबा पई तांकर मन थिला आउ से बुद्धिर कार्य करी आपणार पुत्र माननकू जिहुदा बिन्यामीन देशर सर्वत्र प्रत्येक प्राचीर बेष्टित नगर रे छिन्न भिन्न कर रखिले आउ से सेमाननकू प्रचुर खाद्यद्रव्य देले पुनि सेमानक निमंते अनेक भार्या खोजिले शेषरे आमे देखौछु जे से बुद्धिर सहित कार्य करी जेमती तांकर पितांक समय मृत्यु पर जो केयस जो अशांत परिस्थिति घटी ताहा जेमती न घटिबो तांकर एक पुत्र अबिय को से राज्य भार देउछंती एवं अन्य पुत्र मान को से विभिन्न जगह रे सेटल करूछन जेमती काले किछि समस्या न हबो समस्या न हबो जेमती तांको परे से एई क्षेत्र रे किछि ज्ञान प्रयोग कले एई क्षेत्र रे किछि ज्ञान प्रयोग प्रथम क्षेत्र रे प्रथम केस रे से ज्ञान प्रयोग करते हुए तो समस्या आसी न किंतु ए केस रे नेक्स्ट केस रे बा राजा नियुक्ति केस रे टिके ज्ञान प्रयोग कले यही कथा सोलोमन करले नहीं सारा पृथ्वीर लोक मान को ज्ञान प्रदान कले किंतु निज सिंहासन रे बसिबा पई तांकर जीवदशा रे बंचिबा समय रे को पुत्र राजा हेबे सेही कथा करि पाले नहीं जेमती सोलोमन दाऊद सोलोमन को राज्य भारत देले ताहा से करि पाले नहीं बेले बेले ज्ञान रे भी झुंटी पड़े राइट सेमती भी हुए वर्तमान तांकर पुत्र अबियों को से राजत्व भार देले वर्तमान 12 पर्व को आमे जिबा 12 पर्व अनंतर रिहबियमकर राज्य सुस्थिर और से बलवान होते से तांको संगे समग्र इस्राएल सदाप्रभु को व्यवस्था परित्याग कले आउ से सदाप्रभु को विरोध रे सत्य लंघन करिबारु रिहबियम राजांकर अधिकार पंचम वर्ष रे मिस्र राजा सीसक जेरुसलाम विरोध रे आसिला ता संगे 1200 रथ 60,000 अश्वारूढ़ थिले तांको संग मिस्र असंख्य लुदियो और सुकियो कुशियो लोक आसिले इत्यादि कथा वर्तमान हम देखौछु एई जो दुईटी गोष्ठी पुनि जिहुदा को से सुरक्षा देले सुस्थिर हैला एवं जेतेबेले तांको राज्य सुस्थिर एवं सुदृढ़ हैला से प्रभु को पासरिबा आरंभ कले ईश्वर को व्यवस्था पासरिबा आरंभ कले प्रभु को पासरिबा आरंभ कले कार्नाल रे बदे मानसिकता रे जागतिकता रे किबा कोनसी विषय रे सदा प्रभु को से परित्याग कले प्रिय माने सदा प्रभु को परित्याग करिबारे बहुत रिस्क अछि जे देले से सदा प्रभु को परित्याग कले देखंतु शत्रु ठिया हुई मिस्र जने राजा सीस मिस्र फारो राजा सीस से आसु अछंती तांको विरोध रे आसिकी जिहुदा रे प्रवेश कले जेरुसलेम मध्ये प्रवेश करी जे समस्त पात्र अस्त्र शस्त्र सब सुवर्णर और ढाल सब से नहीं गले सब से नहीं होशे पुस्तक रे जे देखिबा 6 पर्व रे जे ईश्वरक व्यवस्था पासिबार हमर सर्वनाशर कारण और से प्रभु को पासरी गले डेफिनेटली शत्रु उठिबे सोलोमन मध्ये जेतेबेले से परवर्ती समय ईश्वरंकर व्यवस्था पासरिबा आरंभ कले स्त्री मानकर कथा सुनिले तांको विरुद्ध रे जारबियम एवं अन्य 3 जण ठिया हेबा कथा हमें प्रथम वंशावली रे देखिबाकू पर ए द्वितीय वंशावली रे हमें देखिबाकू परछु एवं जेतेबेले शिशकासी नगर अख्तियार कले अनेक विषय लूट करी नहीं गले 6 पदरे देखंतु सेतेबेले इस्राएल रो अधिपति माने और राजा आपण मानकु नम्र कले ओ कहिले सदा प्रभु धर्ममय सदा प्रभु धर्ममय सदा प्रभु 12 पद देखंतु आउ से आपना को नम्र करंते तांको उपरु सदा प्रभु कोप निवृत्त हैला तयरे से तांको संपूर्ण रूपे विनाश कले नहीं और जिहुदा देश मध्य सद्भाव देखा गला जेतेबेले प्रॉब्लम आसिला
जिहुदा राज्य उपरे समस्या आसिला से समय रेहोबियम नम्र कले एवं तांको सहित तांकर पात्र मंत्री माने मध्य तांको सहित अधिपति माने मध्य नम्र कले पुणी से आपन को नम्र करते सदा प्रभु टिके करुणा कले एवं संपूर्ण विनाश कले नै प्रिय माने आजिर बेसिक लेसन होची जदियो एई समस्त भूल कला परे मध्य रेहोबियम कर एई समस्त त्रुटि कला परे मध्य जेतेबेले समस्या तांको ऊपर को आसिला राज्य ऊपर को आसिला तांकर सिंहासन ऊपर को आसोची ही हम्बल्ड हिमसेल्फ से निज को नम्र एटा अछि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ गॉड ईश्वर सम्मुख रे माने फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होची हम्बल बिफोर गॉड एटा अछि आजिर मेसेज रो मूल विषय ता हम कहबा पई चाहूछी गॉड डिड नॉट सी कोन सब मिस्टेक से कले आगरु ता से देखले ना जेतेबेले से नम्र कले ताको प्रति कृपा कले ताको प्रति कृपा कले आपनकर मन थिबो प्रथम राजबली जे आपण देखिबे 17 18 19 पर्व रे एपुरी आहाबंकु मध्य सदा प्रभु करुणा कले जेतेबेले से नम्र हेले अखा पिंदिले एवं नम्र हेले तांको प्रति मध्य करुणा कले आपण पढिथिले निश्चय 19 20 पर्व रे देखिबा आहाब परि दुष्ट राजाको प्रति मध्य सदा प्रभु कृपा करछन्ति कारण से अखा पिंदिले एवं नम्र हेले इठरे गॉड ऑलवेज वांट्स ए हम्बल हार्ट आममान को ठारो एक नम्र हृदय चाहन्ति इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट एति पई ईश्वरଙ୍କ सम्मुखरे चाकुब 4 पर्वर 6 पद टिके हम पढिबा चाकुब 4 पर्वर 6 अते सॉरी किंतु से मध्य अधिक अनुग्रह दान करंती एणु उक्त अछि ईश्वर अहंकारी मानको प्रतिरोध करंती किंतु नम्र लोक मानको अनुग्रह दान दिशाय 66 रे मध्य से नम्र लोक मानको चूर्णमना लोक मान से धरि रखन आशीर्वाद करंती आज बेसिक प्रिंसिपल ईश्वरଙ୍କ सम्मुखरे बेसिक प्रिंसिपल होची जे आमे जदे नम्र भाबरे हे इस्राएल हे जाकुब तुम ठारो कोन प्रभु चाहंती नम्र भाबरे तांको छमुरे गमन करिवार मिखा में 6:8 देखिबकु परछु जे से हम्बल हेले प्रभु एति पई तांको प्रति कृपा कले एवं सदाप्रभु को कोप निवृत्त हला सदाप्रभु को कोप निवृत्त ए हम्बल माने कोन तीनटा विषय कहबी हम्बलनेस माने कोन नम्र माने कोन आमे नम्र हबा को हबो बोली जो कथा में कहि थाउ बाइबल रो तीनटा विषय मु कहबी रेफरेंस कहबने बहुत विलंब हो गला व्हाट इज हम्बल मीन्स अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स व्हाट एक्जेक्टली वी आर माने आमे प्रकृति रे के ताकू सटीक भाबरे बुझिबा उचित नम्र जदि आपण माने रोमियो 12 पर्व 3 4 पद देखिबा निजको केही मध्ये आपण को बड़ मन न करू मु जो लेवल रो लोक जो स्तर रो लोक जो बैकग्राउंड रो लोक से विषय को मते बुझिबा दरकार मु ताठरो अधिक स्मार्ट अधिक हाई लेवल एक्टिंग करि परिबि नै ता अछि प्राइड जेमति शैतान से प्रकार प्राइड माने अहंकारी हेले एवं पतित हेले पुनी फारिसी माने मध्य तांको अधिक उच्च मन करी से माने पतित हेले ईश्वरक राज्य रुणा पडिले माने प्रथम कथा होछि जे अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली आवरसेल्व्स हम निजको सठिक भाबरे बुझिबा ए माने सोलोमन भी आराम रे तद्रुप से बुझितिले प्रभु मु जण बालक मो पाखरे ज्ञान नै दाऊद मते सेही कथा कहितिले प्रभु मु के एवं मोर वंश किए मु कोन राजांकर ज्वाई हेबी मु सेवेल लेवल लोक मु तो जण गरीब लोक ता अछि अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ निजको सठिक भाबरे बुझिबा अछि हम्बलनेस द्वितीय कथा होछि हम्बल रा गुटे माने कांसेप्ट होछि एडमिट हिज ओन फॉल्ट निजर भूल को ग्रहण करिबा सत्य ठीक कथा मोर भूल हे गला आपनकर मने थिबो जेतेबेले नाथन गले जे आपण सही व्यक्ति सही कार्य आपण करिसंती एई कथा जेतेबेले नाथन कहले सिंहासन रो तळ गोली पड़ले मु पाप करिछि बुझला ना एडमिटिंग हिज ओन फॉल्ट निजर भूल को मानिबा होछि नम्र रा गुटी परिचय आई माने भोणी माने हमर एक्शन द्वारा नम्रता जणा पड़े नाही हमर रिएक्शन द्वारा जणा पड़े ना जे निजर भूल को मानिबा धरिनतु हमर कथावार्ता रे कार्यकलाप पर जदि किछि भूल हेई गला हाथ टेके देबा हां भाई करू हेई गला भूल किंतु सेटा को जस्टिफाई करबा निमंते आ विभिन्न प्रकार माने एडवोकेसी करी
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନେଇକରି ତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଗଡ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଆଡମିଟିଂ ଓନ୍ ଫଲ୍ଟ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ସବମିଟିଂ ଟୁ ଗଡ୍ସ ୱିଲ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମତେ ଶାସନ କରିପାର। ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗ ଦଉଛି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବି। ସେ ଭୁଲ କଲେ, ଜନଗଣନା କରି ଯୋଉ ଭୁଲ କଲେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ମତେ ମାରିପାରନ୍ତି କି ରଖିପାରନ୍ତି, ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସମର୍ପିତ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ମତେ କରିପାର, ଯାହା ମତେ କରିପାର। ଏହା ହଉଛି ନମ୍ରତାର ଏଇ ତିନିଟି ବିଷୟ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବୋଧେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋପ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିବୃତ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ 13ର ଶେଷରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଜେରୁସାଲାମ ନଗରରେ 17 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାର ନାମ ନୟମା, ସେ ଏମୋନ ଦେଶିଆ ଥିଲା। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମେ 12 ପର୍ବର ଶେଷରେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ମା କିଏ? ନୟମା, ଅମନୀୟ ଲୋକ, ବିଜାତୀୟ ଲୋକ, ଅମନୀୟର ଲୋକ ନୟମା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ରିହୋବଆମ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର 10, 11, 12ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ସବୁ ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଦ ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମେ ତ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସେବକ ମାନେ, we are in the ministry humble before God, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ର ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ବେସିକ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ବେସିକ ଏଭ୍ରି ଡେ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ଯେ ନିଜକୁ ବଡ ମନ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଚାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପଚାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ୱିଲ୍ କୁ ଜାଣିବା, ପଚାରିବା, ଏହା ହଉଛି ନମ୍ରତାର ପରିଚୟ, ନମ୍ରତାର ପରିଚୟ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହଉଛି, ଆଡମିଟ ବିଫୋର ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ହଁ ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମଙ୍କର ନମ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖନ୍ତି, ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ବିହମ୍ବ ବିଷୟରେ ନେଇକରି ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସଚେତନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପ୍ରକାର ନମ୍ର ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ମୋର କଣ ଏଠି ବିଜ୍ଞ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କି ନ ବୁଝିବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆସନ୍ତୁ ଜୋରଦାର କରତାଳ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିବା। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଯାହା ସବୁ